तो दोस्तों लोकसभा की जो सेशंस चल रही है उसमें काफ़ी सारे चर्चाएं चल रही हैं, आगे बहुत सारे कुछ हो भी रहे हैं। तो आते हैं कि लोकसभा में एक्चुअली में क्या हुआ। तो लोकसभा में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो सबसे ज़्यादा जो जिनके ऊपर फोकस रहा गया है, मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स हमारी यूनियन बजट पास हुई। निर्मला सीतारमन के बारे ने जी ने पास किया यूनियन बजट, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारे चर्चाएं देखी हैं और उसके बारे में वीडियोस भी आए हैं और मैंने भी एक आध वीडियोस उसमें बनाया। बट आगे जाके आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल चीज़ें जो लोकसभा में डिस्कस हुआ है उसमें से जब राहुल गांधी जी ने यूनियन बजट के ऊपर टिप्पणी करते हुए हलवा के बारे में बात किया कि ये हलवा यूनियन बजट का सिर्फ कुछ लोग खा रहे हैं और ख़ासकर आंध्र प्रदेश और बिहार खा रही है, क्योंकि उनकी वजह से सरकार टिकी हुई है। तो इसको सुन के निर्मला सीतारमन तो हंस पड़े और उन्होंने जवाब भी दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी निर्मला सीतारमन को यूनियन बजट पे टोका, लेकिन लेकिन उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक चीज़ें हुई हैं उसमें एक था अभिषेक बैनर्जी जी, जो तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता है। उन्होंने मोदी सरकार को काफ़ी सही तरीके से प्रेशराइज किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ने उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ एक्रोनिम्स या टर्मिनोलॉजीज देने में ज़्यादा व्यस्त हैं और ना कि देश की सार्विक उन्नयन में। अगर आप देखें तो अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज में प्रॉब्लम है, जहाँ एयरपोर्ट्स के छत कोलैप्स कर रहे हैं, जहाँ रोड्स अयोध्या मंदिर के सामने धंस जा रहे हैं, जहाँ पार्लियामेंट से भी पानी निकल रहा है। तो ये सब के बीच में हालांकि वो बात पार्लियामेंट में से पानी निकल रहा है वो उनके कहावत में नहीं था, बट उसके बाद हुआ। बट आई मीन आप उनको दो और दो चार करके जोड़ सकते हो। कंगना रनौत जी ने कहा कि मंडी में हिमाचल प्रदेश में, जहाँ ट्राइबल्स को सही मौका नहीं मिल रहा है अपने काम और अपने ट्राइबल आर्ट को आगे पहुंचाने के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात हुई, बट ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पॉइंट्स को सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी ने उन्होंने उनको कहा कि जिस तरीके की भाषा की प्रयोग की गई वो अनपार्लियामेंट्री है। अब अनपार्लियामेंट्री भाषा के बारे में जो सबसे बड़ा बवाल हुआ वो हुआ बिटवीन कांग्रेस के नेता और कल्याण बनर्जी, माफ़ कीजिएगा, और अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच में, जहाँ पे अभिजीत गंगोपाध्याय ने कांग्रेस के गोगोई साहब को कहा कि स्टूपिड, फर्स्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट नो व्हाट इज़ गांधी एंड व्हाट इज़ गॉडसे। तो इसके ऊपर काफ़ी सारा मलाल भरे बातें हुई, जिसको लेके पार्लियामेंट में भी काफ़ी इश्यूज आया। बट कहावत अब ये है कि जो आगे होगा और क्या होगा ये हम जानते नहीं हैं। बट इस बारे में हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि पार्लियामेंट में इस बार की जो डिबेट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है वो डिबेट्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने के लिए ऑपोजिशन तैयार है। कीर्ति आज़ाद साहब ने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नीरज चोपड़ा या अभिनव बिंद्रा के लिए गोल्ड मेडल जीतने से पहले क्या किया है। वो सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था और उसको उठाया भी गया, और ये सारे चीज़ें अब पार्लियामेंट में धीरे धीरे उठ रहे हैं। मणिपुर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, पार्लियामेंट में बहुत पहले ही बात हो चुकी थी मणिपुर के बारे में। और इस बार लोकसभा की थोड़ी इक्वेशंस भी अलग है, क्योंकि इस बार लोकसभा में ऑपोजिशन कम से कम सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग है। और अभिषेक बैनर्जी ने भी ये बात को पॉइंट आउट किया कि इस बार बीजेपी के सो कॉल्ड चीयर लीडर्स कम है। तो इस बार ऑपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है, ऑपोजिशन की जो वॉइस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे रही है। बट अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट जो ये बात है, जो इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री के ऊपर जो अटैक हुआ, जो जायज़ भी है, जिसके बारे में अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री आगे से ज़्यादा बेहतर काम कर रही है, 0.3% एक्सीडेंट रेट है। बट सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि कवच, जो कि इंडिया की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, वो इतने कम 10 सिर्फ 2000 किलोमीटर तक क्यों है, जहां इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने की कोशिश कर रही है। क्या ये आयरनी नहीं है? क्या ये एक गंदा या बेहुदा मजाक नहीं है, जहाँ पे इंडियन रेलवेज की सेफ्टी गारंटी नहीं हो रही है और हर हफ्ते एक्सीडेंट्स और डेथ्स हो रहे हैं या इंजरीज हो रहे हैं, फिर भी इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने के पीछे भाग रही है। केरला के वायनाड फ्लड्स के बारे में अमित शाह जी ने काफ़ी कड़ा जवाब दिया है।
केरला से सरकार को कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही वार्न किया था कि इतनी बड़ी आफत आने वाली है, बट फिर भी केरला की सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके खिलाफ केरला की सरकार के तरफ से या फिर केरला से जो एमपीज थे उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई। हालांकि शशि थरूर जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केरला एमपीज है, उनकी अभी तक टिप्पणी सुनाई नहीं दिया है। और उनके प्रति भी मैं ये सहानुभूति रख के कहता हूँ कि केरला और दक्षिण कन्नड़ में जो ये भयानक जो लैंडस्लाइड्स और नेचुरल कैलामिटीज़ हुए हैं, इसके लिए पूरी देश एक होके काम करेगी। और आशा करते हैं हम इस पूरी जो जिनकी ज़िंदगी गई है उनकी ज़िंदगी तो वापस आएगी नहीं, बट आशा करेंगे कि आगे जाके वी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड एंड वी कैन टेक मच बेटर स्टेप्स ताकि और ज़िंदगी और जाने आगे जाके बचे। थैंक यू सो मच। आगे और लोकसभा से अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड।